नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचा है जो पानी की सतह से नीचे बैठकर तपस्या करता हो और उसे सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ रही हो। उसकी तपस्या में कितनी शक्ति है, कितना बल है कि उसे पानी के नीचे बैठे रहने पर सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इतनी सारी शक्ति, इतना सारा बल होने के बावजूद भी केवल और केवल काम वासना की वजह से उसकी सारी की सारी शक्ति, सारा का सारा बल नष्ट हो गया। चलिए जानते हैं ऐसे ही एक महर्षि के बारे में आज की इस कहानी में। भागवत के 90वें स्कंद में राजा मंधाता की कहानी आती है। महाराज मनु के एक पुत्र हुए जिनका नाम था इक्ष्वाकु। आगे चलकर इसी वंश में योनासो नाम के एक राजा हुए जिनके पुत्र का नाम हुआ मंधाता। मंधाता के जन्म के बारे में कहानी आती है कि योनासो संतानहीन थे, उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे। इसी कारण से वो और उनकी पत्नी काफी दुखी रहा करते थे और इसी वजह से अपनी पत्नी को लेकर वो जंगल में जाकर रहा करते थे और वहां पर उन्होंने ऋषियों के द्वारा भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ भी करवाए थे। एक दिन राजा योनासो अपनी कुटिया में सोए हुए थे। रात का समय था, तभी उनको बहुत जोर से प्यास लगी। उस समय उनकी कुटिया में पानी वगैरह नहीं था। पानी ढूंढते ढूंढते वो यज्ञशाला में पहुंच गए जहां पर यज्ञ हो रहा था। वहां पर ऋषि मुनि वगैरह भी सोए हुए थे। वहां पर भी आसपास पानी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उनकी नजर एक कलश पर पड़ी जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। लेकिन दोस्तों, वो कोई ऐसा वैसा कलश नहीं था। उसके अंदर जो पानी था वो मंत्रों से अभिमंत्रित था। उस पानी को पीने से पुत्र की प्राप्ति होती थी। राजा ने इधर उधर देखा, जब उसे पानी नहीं मिला तो उसने उस कलश का पूरा पानी पी लिया। सुबह जब हुई, ऋषि मुनि लोग उठे तो उन्होंने देखा कि कलश में पानी तो है ही नहीं। तब यहाँ वहां पूछने पर पता चला कि राजा योनासो ने कलश का पानी पी लिया। ऋषियों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और ये सब उन्हीं की प्रेरणा से हुआ ऐसा मान लिया। संसार में सारे काम परमात्मा की प्रेरणा से ही होते हैं, उन्हीं की इच्छा से ही संपूर्ण होते हैं। मनुष्य तो केवल एक कठपुतली मात्र है, फिर भी मनुष्य का अहंकार तो देख लो। वो अपने मैं को हमेशा आगे रखता है और छोटी मोटी कोई भी काम में कामयाबी जब मिल जाती है तो ये कहता हुआ फिरता है, अगर मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता, मेरी वजह से ही ये काम हुआ है, मैं नहीं होता तो इस काम को कोई पूरा कर ही नहीं पाता। लेकिन वास्तविकता में ये है कि जो कुछ भी संसार में होता है उसको करने वाला और उसको करवाने वाला परमात्मा ही है। जब डिलीवरी का टाइम नजदीक आया तो राजा योनासो की दाहिनी कोख को फाड़कर एक बच्चा निकला। इसका नाम उन लोगों ने मंधाता रखा। मंधाता बहुत ही नीतिज्ञ, प्रतापी और सूरवीर राजा हुए। वे इतने शक्तिशाली और पराक्रमी थे कि सातों द्वीप उन्हीं के अधीन थे। पूरी की पूरी पृथ्वी पर उनका अकेला राज्य था। अब यहाँ पर एक बात तो साफ हो गई है कि देखिए, राजा मंधाता की पूरी पृथ्वी पर राज्य था। इसका मतलब उस समय पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य रह रहे थे, जितने भी लोग रह रहे थे, वो सनातन धर्म से रिलेट करते हैं। राजा मंधाता को ही क्यों ले, रावण थे जिनका राज्य तीनों लोकों पर था। भगवान राम ने रावण को मारकर राम राज्य की स्थापना की थी। इस हिसाब से भी इस धरती पर जो पहले रह रहे थे और आज रह रहे हैं, वो सब के सब सनातन धर्म से ही रिलेट करते हैं। अब चाहे कोई कुछ भी बोले कि मेरा देश अमेरिका है, जापान है, चीन है, रूस है, फ्रांस है, मैं ईसाई हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं जैनी हूँ, कोई कुछ भी कहे, लेकिन असलियत यही है कि इस धरती पर जो भी मनुष्य रहते थे और अभी भी रह रहे हैं, वो सनातन धर्म से ही रिलेट करते हैं। राजा मंधाता अपनी प्रजा को एक बच्चे की तरह पालते थे, अपनी प्रजा को बहुत मानते थे। राजा मंधाता को एक आदर्श शासक के रूप में हमारे पुराणों में जाना जाता है। उन्हीं के समय में एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था सौभरी ऋषि। वे बहुत ही प्रतापी और तेजस्वी थे। वो पानी के अंदर बैठकर तपस्या किया करते थे बिना सांस लिए। अब सोचिए आप लोग कि उनके तपस्या में कितनी शक्ति थी, कितना बल था। एक दिन वो तपस्या कर रहे थे कि उनकी नजर एक मछली के जोड़े पर पड़ी जो कि आपस में सहवास कर रहे थे।
उनको देखकर ऋषि सौभरी के मन में वासना जाग गई और वो वासना इतनी तेज थी कि उन्होंने तपस्या छोड़कर राजा मंधाता के महल में पहुंच गए और राजा मंधाता से कहा कि मुझे आपकी पुत्री से शादी करनी है। राजा मंधाता सोच में पड़ गए। वो सोचने लगे कि अगर मैं इनको मना करता हूँ तो ये मुझे श्राप दे देंगे और तपस्या की वजह से ऋषि सौभरी का शरीर एकदम बूढ़ा पतला हो गया था। तब राजा मंधाता ने सौभरी ऋषि को कहा कि ठीक है, आप महल में जाइए, जो भी लड़की आपको पसंद कर लेगी मैं उससे आपकी शादी करा दूंगा। सौभरी ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से अपने शरीर को फिर से जवान और सुंदर बना लिया और जैसे ही महल में प्रवेश किया, उन्हें देखकर राजा मंधाता की 50 बेटियां, जो कि 50 राजकुमारियां थीं, सौभरी ऋषि के रूप और यौवन पर मोहित हो गई और उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। राजा मंधाता ने सौभरी ऋषि से अपनी 50 की 50 बेटियों की शादी करा दी। सौभरी ऋषि उन्हें अपने आश्रम में ले गए और गृहस्थ जीवन बिताने लगे। बहुत सालों तक सौभरी ऋषि ने अपनी पत्नियों के साथ गृहस्थ जीवन बिताया। तभी अचानक उन्हें एक दिन याद आया कि अपनी तपस्या के बल से भगवान की आराधना में वो चरम सीमा तक पहुंच गए थे, लेकिन एक वासना के ख्याल ने उनको वासना के गहरे कुएं में ढकेल दिया है। उनको जैसे ही इस बात का भान हुआ, उन्होंने सब कुछ त्याग कर फिर से तपस्या में चले गए और भगवान की आराधना में लीन हो गए और अपनी तपस्या की शक्ति से अपने आप को तो मुक्ति दिलाई ही, साथ ही साथ अपनी 50 की 50 पत्नियों को भी मुक्ति दिला दी। सौभरी ऋषि की कथा के माध्यम से भागवत की कथाएं हमें ये समझाना चाहती हैं कि हम मनुष्यों को इस तरह के दृश्य, इस तरह के आर्टिकल या इस तरह की वीडियो नहीं देखना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर की काम वासना जागृत हो जाए, क्योंकि काम वासना से मनुष्य पापित हो जाता है और भ्रष्ट हो जाता है। हमारी संस्कृति में भी मर्यादित काम को ही पुरुषार्थ माना गया है और इसी के लिए विवाह की व्यवस्था की गई है। और दोस्तों, यहाँ पर सौभरी ऋषि को तपस्या के बल से मुक्ति नहीं मिली थी, उनको मुक्ति मिली थी उनकी भक्ति के बल से, उनकी भक्ति की शक्ति से। सौभरी ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से अपने शरीर को जवान और सुंदर तो बना लिया था, लेकिन अपने आप को मुक्त नहीं करा पाए थे। इसीलिए भक्ति में बहुत शक्ति है, भक्ति से जीवन बदलता है। भागवत की जो कथाएं हैं वो भक्ति का महासागर हैं। इसके पाठन और स्वाध्याय से हमारा मन भक्ति में लगता है और भक्ति को समझने के लिए भागवत जैसे श्रेष्ठ साहित्यों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। उम्मीद है दोस्तों कथा आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।